नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गजेंद्र सर स्टडी क्लासेज में। आज हम कंप्यूटर्स का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज हम कंप्यूटर्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कंप्यूटर को किस आधार पर हमने बांटा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। एग्जाम में आता है बहुत बार। तो कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से उनके उपयोग, उद्देश्य व आकार 3 प्रकार से बांट सकते हैं हम। यूज, ऑब्जेक्ट एंड साइज। उपयोग, उद्देश्य एवं आकार के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 3 प्रकार से हम कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो नंबर 1, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हम 3 प्रकार से कंप्यूटर को बांट सकते हैं। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, सामान्य और विशेष। कौन कौन से? जनरल एंड विशेष, स्पेसिफिक। तो उनको हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम बांट सकते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? एक आता है आकार के आधार पर। तीसरा नंबर, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं? सॉरी, 4 भागों में। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार से हम आकार के आधार पर बांट सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से और उपयोग के आधार पर 3 प्रकार से। अब इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। उपयोग के आधार पर सबसे पहले हम उपयोग के आधार पर तो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। ये ताप, दाब, द्रव के प्रवाह आदि पर काम करते हैं। यह एक समय में एक ही निर्देश पर कार्य कर सकते हैं तथा इनकी गति कैसी होती है? धीमी होती है। उपयोग के आधार पर हैं, उनकी गति क्या है? धीमी होती है। और इसे कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट बोले तो 0 और 1। बाइनरी का मतलब है था 0 व 1 पर कार्य करते हैं। तो यह प्रत्येक निर्देश को किसमें परिवर्तित करता है? 0 व 1 में परिवर्तित करके डेटा व निर्देशों पर कार्य करता है। ये सभी जो निर्देश हैं उनको 0 व 1 में परिवर्तित करता है डिजिटल। आधुनिक कंप्यूटर इसी तकनीक पर कार्य करते हैं। इनकी गति तीव्र होती है। जो आधुनिक जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर इसीलिए हैं क्योंकि वो 0-1 तकनीक पर कार्य करते हैं। और जो क्या है? बाइनरी डिजिटल कहते हैं इसे। अब आता है तीसरा इसी में हाइब्रिड या संकर कंप्यूटर। ये एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश सम्मिलित करके कार्य करते हैं। इनमें डेटा को एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब दोनों के गुण हैं इसमें, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में डेटा को परिवर्तित किया है। इनका उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में किया जाता है, मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र में। तथा ये कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। ये कैसे होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर ये भी महंगे होते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया। डिजिटल 0-1 पर कार्य करता है, जबकि एनालॉग जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करता है, भौतिक राशियों का। अब आता है उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या है? तो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, सामान्य जो उद्देश्य कंप्यूटर, ये सामान्य व बहुउद्देश्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग गणितीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, विश्लेषणात्मक, प्रिंटिंग व ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। जनरल पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप आदि इसी प्रकार के कंप्यूटर हैं। ये सरल व कम मूल्य के होते हैं। कैसे होते हैं? सरल एवं कम मूल्य के होते हैं। कैसे होते हैं? सरल एवं कम मूल्य के। ठीक है, अब आता है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। विशेष है जिस उद्देश्य के लिए बनाए, विशिष्ट। इनके कार्य करने की क्षमता सामान्य कंप्यूटर से अधिक होती है।
इनका उपयोग मुख्यतः अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग, चिकित्सा, रक्षा क्षेत्र आदि में किया जाता है। इनकी लागत सामान्यतः अधिक होती है। तो ये क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ठीक है, जो ये अनुरक्षा अनुसंधान क्षेत्रों में क्या है, इनका उपयोग किया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर हमने 4 प्रकार से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, ये छोटे व कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की गति व संगणन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, अतः इसे पर्सनल कंप्यूटर या निजी कंप्यूटर कहा जाता है। अब आता है आपके सामने दूसरा, मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे व बड़े मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, गति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति 5 से 25 काम कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 5 से 25। इस प्रकार के कंप्यूटर से अन्य उपकरण जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, फैक्स मशीन आदि संलग्न किए जा सकते हैं। अतः अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ विभाजित करके उपयोग में भी हम ले सकते हैं। किसको, मिनी कंप्यूटर को। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर क्या था, एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता व कार्य करने की गति भी अधिक होती है। इनका उपयोग मुख्यतः गणितीय व तार्किक जटिल समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग स्थानों से कार्य करते हैं। ये क्या है, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं आकार में, इनकी गति भी अधिक होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ये सबसे शक्तिशाली व जटिल क्रियाओं को करने की क्षमता रखने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की गति अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ये अत्यधिक जटिल गणितीय गणना शीघ्र शुद्धता से करने की क्षमता रखते हैं। इनका उपयोग शोध अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष शोध प्रयोगशाला में। सैटेलाइट से निर्देश लेने व देने में सर्वाधिक किया जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, जिसका निर्माण सीडेक पुणे में किया गया है। परम 1000, क्रे थर्ड, साइबर 205 आदि अन्य भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर हैं। धन्यवाद।